जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि दुख क्या होता है। और हमने ये भी देखा कि जो दुख होता है, दुख का कोई कारण होता है। दुख का कारण बताया गया है। बौद्ध ने दुख के कारण का मार्ग बताया गया है कि दुख अगर है तो दुख से हम बाहर भी निकल सकते हैं। पर जब भी हम दुख के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि अगर दुख है और अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर हमें दुख क्यों देता है। ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। क्योंकि जब सांख्य दर्शन पढ़े थे तो पता चला था कि हाँ, जो दुख जो होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ईश्वर को माना है, एक्सेप्ट किया है। तो जब बौद्ध दर्शन ने इतना अच्छे से दुख को डिफाइन किया है, दुख को समझाया है, तो हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या दुख होता है तो उसमें ईश्वर कुछ करते क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उसी सिद्धांत को लेंगे जो गौतम बुद्ध के जो मूल सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। अगर होते हैं तो उसका क्या कारण है। अगर होते हैं तो वो दुख का निवारण क्यों नहीं देते। अगर वो नहीं होते हैं तो वो क्यों नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के दार्शनिक कुछ सवाल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक चीज हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो गौतम बुद्ध है वो मेटाफिजिकल जो कॉन्सेप्ट्स है, जो तत्व मीमांसा के कॉन्सेप्ट है, जैसे आत्मा होता है क्या, आत्मा नहीं होता है, हमारा शरीर और आत्मा अलग है क्या, इस प्रकार के जो दार्शनिक क्वेश्चंस हैं उसमें उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं की है। उनका मानना था कि जहाँ पे हमें सीमित ज्ञान मिल रहा है और जहाँ पे हमारा जो ज्ञान है वो पूरा नहीं है, वहां पे हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, वहां पे हमें मौन ही रहना चाहिए। और ये बात कांट भी बोलते हैं कि जहाँ पे हम बोल नहीं सकते वहां पे साइलेंट रहना बेटर है। वेयर ऑफ वी कैन नॉट स्पीक वी शुड रिमेन साइलेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो विचार है वो काफी सिमिलर है। तो यहाँ पे जो ईश्वर की परिभाषा है, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता होते हैं, ये हम सब जानते हैं। पर गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना है। उनका कहना है कि ईश्वर नहीं होते हैं। और जो दुनिया है, दुनिया में मनुष्य अपना मालिक भी नहीं होता है। क्योंकि काफी लोगों को ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब ईश्वर नहीं है तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। जैसे चार्वाका बोलते हैं कि ईश्वर नहीं होते, कुछ नहीं होता है। आप अगर आपको अगर अपनी लाइफ की खुशी के लिए उधार भी लेना पड़ता है तो आप उधार लेके अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विचार आते हैं। बट यहाँ पे साफ साफ इस जो आर्ग्यूमेंट है इसको नकारा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि ईश्वर तो नहीं है पर मनुष्य भी अपना मालिक नहीं है। मनुष्य अपना मालिक नहीं हो सकता है। और इसके काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये जो बुक है, हिंदी की बुक है। क्लैरिटी उतनी नहीं होगी शब्दों में यहाँ पे, पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि ईश्वर को क्यों नहीं माना गया है। ईश्वरवादी क्या कहते हैं। सबसे पहले ईश्वरवादी कहते हैं कि हर कोई कार्य का कारण होता है। जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी जो कार्य हो रहे हैं, उसका एक कारण है। और इसीलिए जो संसार है उसका भी कोई कारण होना चाहिए। संसार में जितनी भी चीजें चल रही है उसका भी कारण होना चाहिए, ऐसा हम ईश्वरवादी कहते हैं। और क्योंकि कारण होना चाहिए तो क्वेश्चन ये है कि क्या कारण ईश्वर है। और अगर कारण ईश्वर है तो किस प्रकार का ईश्वर है। क्या वो मटेरियल कॉज वाला ईश्वर है जिसको उपादान कारण बोल रहे हैं। जैसे घड़े का कारण मिट्टी, घड़े का कारण मिट्टी, वो मटेरियल कॉज हो गया, उपादान कॉज हो गया। क्या ईश्वर उपादान कारण है। अगर ईश्वर जगत का उपादान कारण है तो जगत ईश्वर का रूपांतर है। अगर मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बन रहा है तो मिट्टी और मिट्टी के घड़े में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखेंगी। तो अगर हमारा ईश्वर हमारा उपादान कारण है तो हम भी उसके जैसे दिखेंगे। तो संसार में तो बुराई नहीं होनी चाहिए। पर देखा जाए तो संसार में बुराई भी है, भलाई भी है, सुख भी है, दुख भी है, दया भी है, क्रूरता भी है। हर कुछ हमें देखने को मिलता है। फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया में अगर बुराई है तो ईश्वर में भी बुराई होनी चाहिए।
पर ऐसा तो हम मान नहीं सकते। ईश्वर तो सुखमय का कारण है। फिर अगर हम ऐसा मानने लगे कि क्योंकि हमारे अंदर बुराई है तो ईश्वर में भी कहीं ना कहीं होगा, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो दुखमय विचार हो जाएगा, वो उदासीनता का विचार हो जाएगा। पर ऐसा मानना नहीं है। ऐसा हम बोल ही नहीं सकते कि ईश्वर में कोई गुणों की कमी है या उसमें कुछ कम है, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। तो इसी वजह से जो उपादान कारण है ये यहाँ पे फेल हो जाता है। उपादान कारण को या मटेरियल कॉज को हम यहाँ पे नहीं मान सकते। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में बहुत क्रूरता है। दुनिया में जैसे कि यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जो भी वनस्पति, जो जीवधारी है, जो भी जीवधारी है वो एक दूसरे पे सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। जो कीड़े मकोड़े हो गए वो उसको खा के पंछी जिंदा रहते हैं। फिर सांप जो है वो पंछी को खा लेता है। अ, पंछी छिपकली को खाती है, भेड़िया गीदड़ एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, सभी एक दूसरे के जीवन के ग्राहक है। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब जगह युद्ध क्षेत्र है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सब जगह युद्ध क्षेत्र है, सब जगह अपने को सर्वाइवल के लिए लोग दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। तो जो निर्बल प्राणी है, वो जो घास पे किसी ऐसी चीज पे जीवित रह रहा है, तो क्या उस को खाने वाला, वो जो घास खाने वाला जीव है, क्या उसको खाने वाला बुरा है? क्योंकि एक जीव है जो कि घास खा रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है ज्यादा, और छोटा जीव है, उसको खाने वाला बड़ा जीव है, तो बड़ा जीव तो उसको बेमतलब का खा रहा है। पर देखा जाए तो ये तो लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे जो पुनर्जन्म को मानते हैं, जो बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और बहुत सारे धर्म ने भी पुनर्जन्म को स्वीकार स्वीकार किया है। तो पुनर्जन्म का कारण क्या है? क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पे सर्वाइवल के लिए डिपेंड हो रहे हैं, तो पुनर्जन्म जो हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है? क्योंकि हर एक जानवर का खाना एक दूसरा जानवर होता है। तो जब वो दूसरे को खत्म कर रहा है तो उसमें तो उसका पाप चढ़ सकता है कि उसने उस जीव को खा लिया। तो अगर ऐसा पाप उसमें चढ़ गया तो उसका जो पुनर्जन्म होगा तो वो किस बेसिस पे होगा? और देखा जाए तो जितने भी एनिमल्स दूसरे पे सरवाइव करते हैं, उनको अच्छे बुरे की जानकारी नहीं होती। अगर अच्छे बुरे की जानकारी होती तो वो हिंसक नहीं होते। देखा जाए तो सिर्फ जो बुद्धि वाला इंसान है, बुद्धि जीव है, उसको ही अच्छे और बुरे की जानकारी होती है। और क्योंकि उसको अच्छे और बुरे की जानकारी होती है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि अच्छे कर्म करेंगे ताकि फल भी अच्छा मिले। और दूसरे प्राणी को ऐसा कोई भी अच्छे बुरे की जानकारी नहीं होती है, और ये हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि वो अच्छे बुरे जैसा व्यवहार करे। हम कभी मोरालिटी कोई जानवर से एक्सेप्ट मतलब एक प्रकार से उम्मीद नहीं रखेंगे कि मोरल या मोरल कॉन्शियसनेस जानवरों में दिखेगा। हालांकि वो काफी अच्छा बिहेव रखते हैं, बट ये हम नहीं सोच सकते। मोरल जो कॉन्शियसनेस है, मोरालिटी है, वो इंसानों से ही उम्मीद की जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि जब आधी से ज्यादा दुनिया हिंसक है, तो जो भी जो कर्म हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मनुष्य तो लिमिटेड है, बाकी भी जानवर है जो कि दूसरों जानवर को खा के अपना पेट भरते हैं। तो यहाँ पे जो मनुष्य में भी है, मनुष्य में भी जो बच्चा हो गया, ये पागल इंसान हो गया, ये लोग भी अपनी कर्मों की जवाबदारी नहीं देंगे। क्योंकि वो भी यही बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये गलत है करके। हम जो काम कर रहे थे हमें तो पता ही नहीं था कि ये गलत है, किसी ने बताया ही नहीं। तो दुनिया में जवाब देने वाला इंसान बहुत कम है। तो जब जवाब देने वाला इंसान कम है तो मिनट, क्या टॉपिक चल रहा है मैम आज से? एक्चुअली मेरा आज थोड़ा लेट नेटवर्क इशू की वजह से लेट ज्वाइन हो पाया। हाँ हाँ, तो टॉपिक टॉपिक बौद्ध ही चल रहा है। ओके। जी। उसमें भी बौद्ध हम कल में, 4 पॉइंट पढ़ रहे थे, उसमें से जी, कौन सा रहेगा? बौद्ध में हम दुख के बारे में जान रहे थे कि दुख का कारण ईश्वर है या नहीं है। हम्म। अगर ईश्वर है तो ईश्वर होता है या नहीं होता है? ओके। जी। ठीक है मैम, जो 4 पॉइंट थे हम्म। उसमें से कोई पर्टिकुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई है या वो कंटिन्यू है? कंटिन्यू है, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। दुख का कारण क्या ओके। होता है? दुख।
दुख का कारण है तो उसका उसका क्या रीजन हो सकता है उस कारण के लिए। तो ये हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है। ठीक थैंक है। यू। हाँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि ईश्वर है या नहीं है। ठीक है। ईश्वर है या नहीं है, ये बौद्ध ने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे काफी ये जो किताब है इसमें काफी अच्छे शब्दों में लिखा गया है कि उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो मैं आपको बता रही थी क्योंकि दूसरे प्राणी जो है उनको अच्छे बुरे का समझ नहीं है, अच्छे बुरे की उनको जानकारी नहीं है। तो उनकी जिम्मेदारी तो कम से कम होगी। तो अगर दुनिया में जवाबदेही कम है तो फल भोगने वाला कहाँ से आएगा। जब फल भोगने वाला नहीं होगा तो उसके बाद जो ईश्वर, जो जिसको हम बोल रहे हैं उपादान कारण है, वो जो मटेरियल कॉज है, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उपादान कारण ईश्वर नहीं होता है। उपादान कारण ईश्वर की हम बात नहीं कर सकते हैं। जब मैम जब एक्चुअली उपादान का मीनिंग क्या है? उपादान उपादान मतलब मटेरियल कॉज होता है, मटेरियल कॉज। हिंदी जैसे में कि कैसे एक्सप्लेन? हाँ, जैसे कि मिट्टी का घड़ा के लिए मिट्टी कारण होता है। ठीक है, मिट्टी कारण होता है मिट्टी के घड़े के लिए। तो उपादान मतलब कारण मूल, मतलब वही होता है। मूल कारण, बेसिक कारण, मूल। हाँ हाँ, मूल कारण जो जिसके वजह से दुनिया में आए हो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, सवाल है कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर होते हैं। बौद्ध ने नहीं माना है, बौद्ध बोलते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं। उन्होंने इसके लिए दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट कि ईश्वर जो है उपादान कारण नहीं हो सकता। ईश्वर उपादान कारण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ईश्वर उपादान कारण होता तो हम सभी भी ईश्वर जैसे होते। पर देखा जाए तो हम सबके अंदर बुराई भी है, अच्छाई भी है। तो मतलब ईश्वर में भी अच्छाई बुराई होनी चाहिए। बट ईश्वर में बुराई नहीं होती तो ईश्वर कैसे हो सकता है। तो ये एक तो उपादान कारण को नकारा गया है। ईश्वरवादी का कहना है कि ईश्वर होते हैं। और उन्होंने दो कारण भी दिए हैं, या तो उपादान कारण, और जो दूसरा कारण है जो मैंने आपको बताया था वैशेषिका में कि निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब इंटेलिजेंट कॉज। किसी ने सोचा कि ऐसा बनना चाहिए और उस वजह से सारी चीजें बन गई। या तो माया की वजह से बन गई, या तो कोई अदृष्ट शक्ति की वजह से बन गई, बट वो बन गई। तो निमित्त कारण, अगर बौद्ध में भी निमित्त कारण को लिया जाए तो वो बोलेंगे कि जगत कैसे निमित्त कारण से बनी, ये एक सवाल आएगा। उपादान कारण तो फेल हो गया क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर उपादान कारण होता तो इंसान बुराई करते ही नहीं, एक दूसरे पे निर्भर होते ही नहीं। देखा जाए तो हम सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। भूख मिटाने के लिए जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवर पे निर्भर होते हैं। तो जो दूसरे जानवर पे निर्भर हो रहे हैं वो जानवर पे तो कर्म का पाप लग जाएगा। फिर उसका दूसरा जन्म होगा तो वो कैसा होगा, क्योंकि उसने तो पाप किया है। फिर बोला गया है तो कि वो तो जानवर है ना, उसको तो इनोसेंट है वो, उसको तो पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो वो तो दोष नहीं ले सकता। ठीक है, तो इंसान ही दोष ले सकता है, इंसान को ही पता है अच्छे बुरे का। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान है तो इंसान ही ये जिम्मेदारी ले सकता है। तो जब इंसान ही सिर्फ बचे जो कि जिम्मेदारी ले सकता है, तो जो जो दुख और सुख जो बांट रहा है, जो जो इस सब का ध्यान रख रहा है, ईश्वर जो सबका ध्यान रख रहा है, देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है कि कौन अच्छे काम कर रहा है कौन बुरे काम कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसको तो सिर्फ इंसानों पे ही सुपरवाइज करना चाहिए क्योंकि सिर्फ इंसान ही समझ सकते हैं। तो ये एक भेदभाव हो गया। और इसी वजह से उपादान कारण को बौद्ध ने नहीं माना है। दूसरा कारण जैसे मैं बता रही हूँ कि निमित्त कारण, निमित्त कारण को भी नहीं माना है। अब जैसा आपका सवाल है था कि टॉपिक हमारा लास्ट टाइम चल रहा था दुख। ठीक है, दुख, दुख के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं समझते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है। जैसे बौद्ध ने भी सोचा होगा कि दुख इतना है तो ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर क्या कर रहा है। तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने पॉइंट रखे हैं कि दुख तो है
उसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, दुख तो है, बट दुख में ईश्वर का कोई रोल नहीं है, और ईश्वर तो होते ही नहीं है। तो इसी वजह से हम ये टॉपिक ले रहे हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं तो ईश्वर क्यों नहीं होते। पहला है कि ईश्वर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो उपादान कारण नहीं हो सकते। दूसरा है कि ईश्वर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो निमित्त कारण भी नहीं हो सकते। निमित्त कारण मतलब इंटेलिजेंट कॉज। घड़े को अगर कुम्हार बना रहा है तो कुम्हार सोच के बनाता है, डिजाइन कैसा देना चाहिए, उसमें कौन से कलर होने चाहिए, उसका शेप क्या होना चाहिए, ये हो गया निमित्त कारण। अब जब भी वो कोई कार्य करेगा तो उसका वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी रहेगा, क्योंकि जब वो कुम्हार घड़े के पास नहीं रहेगा तो घड़ा तो तैयार होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से जब ईश्वर ये सब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनका यहाँ पे होना, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और रचना तो देखा जाए तो हर दूसरे सेकंड में रचनाएं हो रही है, मतलब जब रचनाएं हो रही है तो उस समय भी ईश्वर का होना जरूरी है। पर यहाँ पे ये एक सवाल करती है कि आसपास तो हमें ईश्वर दिखते ही नहीं, अगर ईश्वर होते तो हमें दिख जाते। पर यहाँ पे तो हमें कहीं ईश्वर, अनुमान लगाते हैं कि ईश्वर ने ये सब सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो कुम्हार के जैसे भी ईश्वर भी वहां पे होते, प्रेजेंट होते, और हमें वो चीजों को बनाते हुए दिखते। बट ऐसा तो है नहीं। और इसी वजह से जो बौद्ध है उन्होंने निमित्त कारण को भी मना कर दिया, खंडन कर दिया, बोले कि निमित्त कारण भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ईश्वर का तो अभी तक किसी को ऐसा वो दिखे नहीं है अपना कार्य करते हुए। अगर वो अपनी अदृष्ट सृष्टि से वो चीज कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कोई ऐसे क्लैरिटी नहीं है कि उसका कारण किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, इसका भी कोई कारण नहीं है। और इसीलिए हम ये पॉइंट को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि निमित्त कारण होता है। वैशेषिका ने निमित्त कारण को माना है, सांख्य ने उपादान कारण को माना है। अब बौद्ध ने ना ही उपादान कारण को माना है और ना ही निमित्त कारण को माना है। उन्होंने ईश्वर को ही बोला कि ईश्वर जो है वो सच है, ऐसा होता नहीं है। जो दुख है वो तो सच है, दुख का उन्होंने कारण भी बता दिया है, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद, जो हम कल देख रहे थे, वो जो मैंने आपको भाव चक्र वगैरह दिखाया था, उस वजह से दुख का कारण होता है। पर दुख का कारण क्या ईश्वर होता है? नहीं, दुख का कारण ईश्वर नहीं होता, ये हमारे खुद के कर्म होते हैं। तो उन्होंने कर्म को माना है, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। तो ईश्वर का एज ए कारण, ईश्वर एज ए कॉज, ये एक्सेप्ट नहीं किया है बौद्ध ने। तो ये हमें जानना जरूरी है। तो ये भी पॉइंट है कि अगर ईश्वर नहीं है तो क्या मनुष्य जो है वो एकदम फ्री है, जो भी चाहे वो कर सकता है? नहीं, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता है, क्योंकि भले ईश्वर नहीं है, पर जो हमारा जो कर्मों का जो इम्प्रेशन, जो भी हम कर्म करते हैं और जो भी मन में सोचते हैं, अच्छे और बुरे विचार रखते हैं, उसकी वजह से वो हमारे माइंड में वो रह जाती है, मन में वो रह जाता है। और मन में उसके होने की वजह से, जैसे किसी चीज का अगर मोह हो गया, लालच हो गया कि ये चीज हमें चाहिए, आइसक्रीम हमें चाहिए, खानी है, तो उस लालच के लिए हम कोशिश करेंगे कि बार बार हम शॉप में जाएंगे, आइसक्रीम शॉप में जाएंगे। वैसे ही धरती में भी किसी चीज का मोह हो गया, लालच हो गया, कोई मटेरियल कॉज का लालच हो गया, तो शरीर में बार बार आने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाएगी, ताकि वो जो भी डिजायर है, जो भी इच्छा है, उसको पूरी की जा सके। तो इसीलिए जो बौद्ध है वो बोलते हैं कि भाव होते हैं, इम्प्रेशंस होता है, उसको हमें कंट्रोल करना है, उसी से हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, उसको पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ईश्वर नहीं है, ये चीज, ये पॉइंट ऑफ व्यू आज हमने देखा कि ईश्वर सृष्टि करता है, यह मानना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर सृष्टि अनादि है तो उसको किसी कर्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ता होने के लिए उसे कार्य से पहले उपस्थित रहना चाहिए। कर्ता होने के लिए कार्य से पहले, जैसे फैक्ट्री में भी कुछ चीजें बन रही है तो उससे पहले ही फैक्ट्री वर्कर्स वहां पे मौजूद होंगे।
तो यदि सृष्टि आदि है तो करोड़ दो करोड़ खरब दो खरब वर्ष नहीं, उससे भी ज्यादा साल लग जाएंगे सृष्टि उत्पन्न होने के लिए, क्योंकि ईश्वर का हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। और ईश्वर को हमेशा उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ईश्वर सृष्टि करता है, ऐसा मानना बौद्ध ने सही नहीं समझा है। तो यहाँ पे आप हाइलाइटेड पॉइंट देख सकते हो कि ईश्वर के मानने पर, जैसा कि पहले कहा गया, मनुष्य को उसके अधीन मानना पड़ेगा। तब मनुष्य अपना ही स्वामी है, जैसा चाहे अपने आप को बना सकता है, यह भी माना जा सकता है। पर यह गलत है, क्योंकि अगर मनुष्य खुद को अपना स्वामी मानेगा तो मनुष्य फिर शुद्धि और मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? ठीक है। अगर वो खुद को अपना स्वामी मान रहा है, खुद को घर का मालिक मान रहा है, तो वो घर के काम नहीं करेगा, वो मुक्ति के लिए अपना एफर्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो मनुष्य को अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए उसको अपने प्रयत्न करने चाहिए, प्रयत्न करने पड़ेंगे। और इसीलिए जो मनुष्य है वो खुद का मालिक नहीं है, क्योंकि वहां पे उसको प्रयत्न करना पड़ रहा है। वो अगर खुद का स्वामी होता तो उसको प्रयत्न करना नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो ये जो बौद्ध की जो सोच है, जो बौद्ध बौद्ध के विचार है, वो बोलते हैं कि आप अपने एफर्ट से, अपने प्रयत्न से आप धर्म के मार्ग पे चल सकते हो। जब आप धर्म के मार्ग पे चलोगे तो आपको आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति नहीं होगी तो आपकी तृष्णा भी खत्म होगी, और तृष्णा खत्म होने के बाद आपका जो मोह है वो सारा चीजें धीरे धीरे खत्म होगा, और आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपको फिर से इस धरती में आके यहाँ पे दुख को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध ने बताया कि दुख जो है जन्म से लेके मरण तक हमेशा होता है। जन्म मरण के बीच में जो भी डिसीजेस होती है वहां पे भी दुख होता है। इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। उससे बाहर निकलने के लिए हमें धर्म, जो वो बोलते हैं धम्म, धर्म और धम्म, इसका मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, इसका पाथ फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें दुख से निवारण हो सकता है। तो ईश्वर मनुष्य की मानसिक सृष्टि है, ये सिर्फ हमारी धारणाएं हैं जिसको हम लेकर मानते हैं। तो ईश्वरवादियों जो ईश्वरवादी है उसका इन्होंने खंडन खंडन किया है। और ईश्वर नहीं है, इसके उन्होंने दो प्रकार के रीजन दिए हैं, जो कि मैंने अभी बताया। उत्पादन, जो कि मटेरियल कॉज है, उसको इन्होंने निग्लेक्ट किया है। और दूसरा जो है एफिशिएंट कॉज, उसको इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया है। तो देखा जाए तो ये ईश्वर का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध दर्शन हो गए, चार्वाक दर्शन हो गए, इन्होंने ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया है। उसका भी उनका काफी साइंटिफिक रीजंस है। तो वो रीजंस को अगर हम समझ पाते हैं तो उनका जो विचारधाराएं हैं और उनकी जो कंसेप्ट और उनकी जो सोच है उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो दुख तो है, ये सच है। इस पे बौद्ध से पूछा जाए तो वो काफी इस पे वो ज्ञान बताते हैं कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, और दुख कहाँ कहाँ आपको दुख मिल सकता है, ये सब बताते हैं। दुख से कैसे निकलना चाहिए ये भी बताते, सब बताते। बट जब उनको पूछे कि आप आत्मा के बारे में बताइए, आप ईश्वर के बारे में बताइए, तब वो मौन हो जाते हैं। तब उनका कहना है कि यहाँ पे विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कंसेप्ट है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। इसको हम रियल वर्ल्ड में उतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो इसी वजह से जो बौद्ध का थ्योरी है, काफी इसको साइंटिफिक थ्योरी कहा गया है। जो भी इस पे बात कही है वो काफी रियलिटी के बेसिस पे है। और इस प्रैक्टिकलिटी के बेसिस में यहाँ पे ऐसी कोई भी बातें नहीं कही गई है जो आप फॉलो नहीं कर सकते हो। जो भी मार्ग बताए गए हैं, जो भाव चक्र भी जो बताया गया है, उसमें भी जो साइकिल दिया गया हुआ है वो इसी कारण दिया गया है कि हम समझ सके कि ये चीजें पॉसिबल है और ये चीजें हो रही है। हमारा जो शरीर है वो, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो खत्म हो रही है। मतलब ये शरीर बन भी रहा है, उसी समय पे इसका डिस्ट्रक्शन भी चालू है, दोनों ही चालू है।
और इसमें आत्मा का भी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि क्या आत्मा को मानते हैं और या तो नहीं मानते हैं। तो ये जो सवाल है इसका जवाब हम नेक्स्ट क्लास में ढूंढेंगे। ओके। बट उससे पहले अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। मैं वही पूछने वाली थी, आपने कहा नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, जब वो आत्मा को भी नहीं मानते, नहीं नहीं नहीं। आ, हाँ। ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो हैं। फिर क्या मानते हैं? सिर्फ कर्म को मानते हैं, तो कर्म की भी कैसे उत्पत्ति होगी? अगर मतलब आत्मा नहीं, ईश्वर नहीं, तो कर्म हम कैसे कर रहे हैं? बिना आत्मा के कैसे कर्म? बुद्धि से होगा, माना कि बुद्धि से हम काम कर रहे हैं, बट बुद्धि से काम तो सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, तो फिर उसका फल कैसे भुगतेंगे? अगर आत्मा नहीं है तो फिर हमें उसकी फीलिंग कैसे होगी? आत्मा नहीं है बट चेतना है। चेतना मतलब जैसे वो बोलते हैं आत्मो द्वीप भवा। अब इसका काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको समझा है। ये शब्द वो इसलिए बोलते हैं ताकि हम खुद एफर्ट डालें अपने दुखों से बाहर निकलने के लिए। नहीं तो हम फिर वो भाव चक्र में फंस जाएंगे और हमारा जीवन फिर ये आसक्ति के कारण मटेरियलिस्टिक चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो वो मोक्ष मानते हैं? हाँ मोक्ष मानते हैं। मोक्ष इसलिए तो मानते उन्होंने नहीं, पर उन्होंने मोक्ष को भी नहीं देखा है, कि उनकी तो कल्पना से बाहर है आत्मा, ईश्वर, मोक्ष। तो फिर वो मोक्ष को कैसे मानते हैं? मोक्ष का सीधा मतलब है कि अपने दुखों से निवारण। अगर आप अपनी तकलीफों से निकल जाते हो तो वो मोक्ष है। अब पूरी तरीके से मोक्ष पाना मतलब आपको शरीर से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। तो पर अब जो शरीर की जो लालसा है जो जिससे शरीर हमारा बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है उससे आप धीरे धीरे मुक्त हो सकते हो। जो कि इन्होंने बताया है कि आप दुखों से मुक्ति पाना है तो जो शरीर जिससे अट्रैक्ट हो रहा है जिसको स्पर्श करके हमें लगता है कि इससे हमें डिजायर बढ़ रही है तो आप वो सारी चीजों को कम करना शुरू कर दो। उसके बाद ही आप मोक्ष की तरफ पहुंच सकते हो। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में भी हमें पता है कि उनकी उन्होंने जब उन्होंने जब देख लिया ये सारी चीजें जब वो इनलाइटेंड हो गए तो उनके पास एक चॉइस था कि वो अपने ध्यान में ही लीन रहे और दुनियादारी से कोई नाता ना रखे। बट उन्होंने क्या किया। उन्होंने इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। वो अपने जो ध्यान में थे वहां से बाहर निकल के वो लोगों को बताना शुरू किए ये सारी जो प्रॉब्लम्स है और जो सफरिंग्स है इसका क्या कॉज है क्यों आपको पीड़ा हो रही है क्यों आप तकलीफ में हो आप तकलीफ से कैसे बाहर निकल सकते हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें वो दूसरों को बताने लगे और इसी तरह से देखा जाए तो उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। और जब फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों का खंडन करना भी शुरू कर दिया। उनके फॉलोअर्स बोलने लगे कि जो ब्राह्मण जो ये कंसेप्ट मान के चल रहे हैं कि ईश्वर है ये तो गलत है। ईश्वर होते तो हमें दुनिया में इतनी तकलीफ नहीं होती। अगर ईश्वर होते तो हमें दुख में देख के वो तो हमें बचाने आ जाते। बट वो तो नहीं आ रहे बचाने। मतलब यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए वो नास्तिक धर्म में आता है क्योंकि उन्होंने जो वेद की जो अथॉरिटी है क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि वेद गलत है वगैरह ऐसा नहीं। बट जो वेद की अथॉरिटी के कारण जो लोग पापी होते जा रहे हैं जो बता रहे हैं कि हम ही सही है बाकी गलत है तो ये जो दृष्टि थी वो गलत थी। तो इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने लोगों को गाइड करना शुरू किया मोक्ष के बारे में निर्वाण के बारे में कि आप अपनी तकलीफों से बाहर निकल सकते हो अगर आप ये समझो कि आपको दुख क्यों हो रहा है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें दुख क्यों हो रहा है हम अपनी तकलीफों से बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे जैसे अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपको कोई तकलीफ हो रही है आपको आप डॉक्टर के पास गए आपको डॉक्टर ने बोला कि ये तकलीफ आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। अब दूसरे दिन से आपने एक्सरसाइज वॉकिंग करना शुरू किया उसके बाद थोड़ा और एक्सरसाइज को बढ़ाना शुरू किया उसके बाद आप देखने लगे कि तकलीफ आपकी कम होती जा रही। तो वैसे ही बुद्ध ने एज अ डॉक्टर हमें बताया कि जो हमारे अंदर दुख है वो हमें क्यों हो रहे हैं।
तो उनके जो मार्गदर्शन है उसको फॉलो करके हम अपनी दुखों से, अपनी तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। उससे हम बाहर निकलेंगे तो हमें मोक्ष का रास्ता भी दिख जाएगा। तो मोक्ष जब आप पा लोगे, आप अचीव कर लोगे, है तो ये डिफिकल्ट, बट अगर आपको मिल जाता है तो वापस इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम दुनिया में क्यों आ रहे हैं? हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी बॉडी जो है अट्रैक्ट हो रही है, जो तृष्णा हो रहा है, हमें डिजायर बढ़ रही है। तो इसीलिए इसीलिए हम इस धरती पे बार बार आ रहे हैं। और हम ही क्यों आ रहे? बाकी जानवर भी तो आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब यहाँ पे इनका बोलना है कि जानवर में वो बुद्धि नहीं है कि वो सही या गलत क्या कर रहे, उनको ये बुद्धि नहीं है। इंसानों के अंदर ये बुद्धि है कि वो क्या सही करे क्या गलत करे। जो भी पाप पुण्य हो रहे हैं वो इंसान के मन में ही स्टोर हो जाते हैं। कुछ गलत करते तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमने तो गलत कर दिया, पता चल जाता है, वो स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, कॉन्शियसनेस में, चेतना में स्टोर हो जाता है कि हमने तो गलत कर दिया, अब क्या करें। ऐसी सोच तो जानवरों में नहीं आती। वो तो नहीं सोचेगा ना कि उसने तो ये चिड़िया को खा के गलत कर दिया। हम ही तो मैम इंसान ही इसका सोचेंगे मतलब है ना। कि जानवर हमेशा जानवर की योनि में जन्म लेते रहेंगे और मनुष्य मनुष्य ही बनते रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल हम्म। भी नहीं है। योनियों को समझना काफी डिफिकल्ट होता नहीं है मतलब क्योंकि जैसे उसका। आप अभी बता रहे हैं कि हाँ हाँ मनुष्य सोच समझ सकता है तो उसे पता है, नहीं और जानवर नहीं समझ सकता है अकॉर्डिंग टू बुद्धा। हाँ, मतलब जैन धर्म के हिसाब से तो अलग है, पर हाँ हाँ बुद्धा हाँ। के हिसाब से है। तो बुद्धा की। अगर बुद्धा, हाँ तो बुद्धा अगर कहते हैं कि जानवर नहीं समझ सकते हैं तो वो एनिमल मतलब वो खाते ही रहेंगे, भक्षण करते ही रहेंगे, तो वो जानवर ही बने रहेंगे। नहीं, तो वो मनुष्य ऐसा नहीं है कि जानवर ही बने रहेंगे, उसका भी कोई प्रोसेस होता है कि किस प्रकार से ये डिफरेंट डिफरेंट योनियों में हमारा जीवन आता है। इसका तो अलग ही कंसेप्ट है, इवोल्यूशन का टोटल अलग कंसेप्ट है। बट यहाँ पे बौद्ध का मानना है कि जैसे हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उसका सही गलत ईश्वर नहीं बताएगा। वो हाँ वो हमारे मन को खुद को पता है कि हमने कहाँ गलत कर दिया, कहाँ सही कर दिया। तो जहाँ पे लालच, जहाँ पे मोह, जहाँ पे ये सारी चीजें जुड़ गई हमारे अंदर, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये तो इम्प्रेशंस बनते गए हैं, इम्प्रेशंस होते रह रहा है, और ये भाव के कारण हमारा फिर से आना तो संभव है करके। तो ये कर्मा थ्योरी, ये रीइंकार्नेशन थ्योरी, ये सारी चीजों को इन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें होती है क्योंकि हमारे कर्मा जो है वो सत्य है। कर्मा जो है वो सत्य है, दुख जो है वो सत्य है। बाकी के जो ईश्वर है या नहीं है, इसके बारे में तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं होते हैं। उसका उन्होंने कारण भी दे दिया। तो जो आपका सवाल है शायद वो बौद्ध में। ओके। हाँ, तो जो आपका सवाल है वो, जो बौद्ध दर्शन अगर मतलब जो योनियों की बात हो रही है, उसके लिए हमें उसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, री इनकारनेशन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तभी हम वो योनियों के बारे में समझ पाएंगे कि जानवरों का कैसा होता है, इंसानों का कैसा होता है। बट इंसानों का समझना हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंसान जो है बुद्धिजीव है, उसको अपने सही गलत का पता है, उसको मोरालिटी का पता है। मोरल चॉइस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना क्या होती है, ये पता है। जानवर नहीं सोचेगा कि उसने गलत कर दिया, वो चले जाएगा वो रास्तों से। बट इंसान उसके बारे में 10 बार सोचेगा कि उसने गलत किया, गलत किया, गलत किया। जितने बार सोचेगा वो चीजें रिपीट होती जाएगी, हमारे माइंड में स्टोर होती जाएगी। मतलब माइंड में एक डिजायर आ गया कि मैंने तो गलत किया, अब मुझे सही करना है, मैं कैसे करूं। तो क्योंकि डिजायर आ गया, तो री इनकारनेशन होना है, ये भी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो गई। अगर वो, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहता है, बहुत सारे लिटरेचर में दिए हैं। जैसे ये था कि दुर्योधन ने इतने पाप कर दिए, और दुर्योधन ने इतने पाप कर दिए फिर भी उसको स्वर्ग क्यों मिल गया? सबसे पहले दुर्योधन और बाकी लोग स्वर्ग में दिखते, बाद में उनको नरक में भेजा जाता है। तो ऐसा सवाल आता है कि वो लोग को स्वर्ग क्यों मिल गया? तो इसका दो रीजन है। पहला रीजन तो ये था कि पहले उनको स्वर्ग में भेजा गया क्योंकि उनके अच्छे कार्य बहुत कम थे, बुरे काम बहुत ज्यादा थे। ये एक अच्छा रीजन, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा ये रीजन होता है कि उनको, उन्होंने बुरे काम करते गए, जो भी थे बुरे काम, बट उनको उसकी समझ नहीं हुई कि उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोलते थे कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ, ये तो मेरे कार्य है और ये अच्छे कार्य है। ठीक है। तो हमें
एज अ बुद्धिजीव हमें पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप समझ सको कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जजमेंट जो आ जाता है, उस वजह से भी हमारी जो ये इच्छा शक्ति है वापस आने की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है तो वो रिपीटेड हो जाता है ऋण का। तो ये जो हम लोग कर्मा पढ़ेंगे, तब ये आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे कि मनुष्य और जानवर जो है वो योनि में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये कैसे। ओके जी, और कोई सवाल? तो अभी जो हम 3 बजे की क्लास लेंगे उसमें आत्मा के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक ओके। है, तो उसके बाद जो आत्मा है नहीं है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो चेतना है, जैसे मैंने आपको बताया, चेतना, चेतना जो है, जैसे चार्वाक ने भी बोला है, जैसे पान के पत्तों को चबाने से लाल कलर होता है, वैसे ही यहाँ भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट किया है कि बौद्ध में भी कि कुछ चीजों के मिश्रण से ही हमें चेतना आती है, कॉन्शियसनेस आती है। तो शरीर खत्म होने के बाद भी कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, ऐसा ऐसा भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है वैसे तो। आत्मा के बारे में पढ़ेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। राइट ठीक है। मैम। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चंस? हम अभी लिख लेते हैं, फिर सारा एक साथ पूछ लेंगे, या तो फिर अच्छा टाइम पे। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है।